साथियों, दीवार में जब कील ठोकनी हो तो दीवार से प्रेम दिखाने से काम नहीं चलता, तकिया मारने से काम नहीं चलता। उस वक्त कील को पकड़ के धड़ाधड़ हथौड़ी ठोकना पड़ता है। यदि शरीर में कोई बड़ी बीमारी ठीक करना हो तो मीठी गोली से काम नहीं चलता, उस वक्त लेके सीधा इंजेक्शन लगाना पड़ता है या सर्जरी करनी पड़ती है, तब जाके काम चलता है। आज मैं 3 कड़वी कड़वी खरी खरी चुभने वाली बातें बोलने जा रहा हूं। मैं आपका दोस्त, लेखक, बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। बातें कहने के पहले ही दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं। बुरा लगे तो लोड मत लेना, लेकिन मेरी बात की गहराई में उतरना। पहली बात, उन लोगों से कभी सलाह मत करना जिन्होंने जीवन में कभी कोई उपलब्धि हासिल ना की हो। या तो उनसे सलाह करो जो बहुत सफल हुए, या तो उनसे सलाह करो जो कि बहुत असफल हुए हैं। यदि व्यक्ति बहुत सफल भी नहीं हुआ और यदि व्यक्ति बहुत असफल भी नहीं हुआ तो वो दोनों ही सलाह करने लायक नहीं है, क्योंकि सफलता पाने वाला इंसान ये बताएगा कि सफल कैसे होते हैं और असफलता पाने वाला इंसान ये बताएगा ये गड़बड़ मत करना, मैंने ये गड़बड़े किए इसलिए मैं नीचे गिरा हूं। उसी आदमी से बड़े सपनों की सलाह लो जिसकी सलाह देने की मानसिक औकात हो। यदि व्यक्ति की मानसिक औकात नहीं है, यदि उसकी हैसियत नहीं है, यदि उसकी सोच नहीं है, यदि उसने जीवन में कुछ करने का प्रयास नहीं किया है, तो गलती से भी उससे कोई सलाह मशवरा मत कर लेना। दूसरी बात, अपने हर दिन को योजना बना के जियो। यदि उस योजना के बीच में कोई भी व्यक्ति आता है और आपको चिल्हर या चवन्नी की तरह प्रयोग करने का प्रयास करता है, तो यह मान लेना कि वो आपका शुभ चिंतक नहीं है। अपने क्लोजेस्ट ब्लड ग्रुप में छोड़कर बाहर दुनिया के हर आदमी को ये बता दो कि आपका दिन आप तय करेंगे और दूसरों की मनमर्जी से आपके जीवन के निर्णय नहीं होंगे। क्योंकि ये कहावत है, यदि आपने अपने जीवन के निर्णय खुद नहीं लिए तो कोई और लेगा। यदि आपके पास दिन की कोई योजना नहीं है तो आप किसी और की योजना के हिसाब से चलेंगे। तो आज मैं यहां आपसे कहना चाहता हूं, अपना दिन, अपना समय अपनी योजना के अनुसार बिताएं। आपको मालूम होना चाहिए आपके आज के दिन में क्या है। यदि आपका ऑफिस, स्टोर, एंटरप्राइज कोई है, वहां जबरदस्ती कोई 2 घंटे के लिए चाय नाश्ता करने आ जाता है, उनके लिए दरवाजा बंद कर दीजिए। कोई मीटिंग जो 10 मिनट में हो सकती है वो आधा घंटा चल रही है, 10 मिनट बाद खड़े हो जाइए और कहिए मेरा इस मीटिंग के लिए समय इतना ही था। यदि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने आपसे अपॉइंटमेंट नहीं लिया और वो आपके पूरे कार्य को डिस्टर्ब कर देगा, उसको हाथ जोड़ के नमस्ते कर दीजिए। कहना आज मेरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए वक्त मुकर्रर है, मैं आपसे बाद में आके मिलूंगा। चाहे आपके ऑफिस में, चाहे आपके निजी जीवन में, यदि आपने अपने करने के लिए कोई शेड्यूल डिसाइड किया है तो दुनिया में किसी को भी उस शेड्यूल को डिस्टर्ब करने की इजाजत मत दीजिए। केवल आपके क्लोजेस्ट ब्लड ग्रुप वालों को कोई इमरजेंसी आ जाए, उन लोगों का जिनको बहुत सम्मान करते हैं उनको कोई इमरजेंसी आ जाए तो ही अपने शेड्यूल को डिस्टर्ब करिए, अन्यथा आपका शेड्यूल हिमालय की तरह रहना चाहिए कि आपने यदि दिन सोच लिया तो आप सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार बिताएंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्णय लीजिए। मैंने आज तक मैक्सिमम लोगों को यदि औसत या असफल रहते देखा है तो सिर्फ एक कारण से देखा है, वो निर्णय नहीं लेते। हमारे छोटे छोटे कोर्स में ज्वाइन होने के लिए वो 15 लोगों से पूछते हैं, 15 बार सोचते हैं, 15 फोन करते हैं, वो निर्णय नहीं लेते। मजे की बात है, वो घूमने जाना है तो उसका निर्णय जल्दी ले लेते हैं, वो एक कार खरीदना है तो उसका निर्णय जल्दी ले लेते हैं, वो लग्जरी का निर्णय जल्दी ले लेते हैं, सैटरडे शाम को पार्टी करने का निर्णय जल्दी ले लेते हैं, मूवी जाने का निर्णय जल्दी ले लेते हैं, लेकिन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का निर्णय जल्दी नहीं लेते। वो एक अच्छे स्टाफ की हायरिंग का निर्णय जल्दी नहीं लेते। वो अपने हेल्थ के लिए क्रांतिकारी काम करने का निर्णय जल्दी नहीं लेते। वो लोगों को ना बोलने का निर्णय जल्दी नहीं लेते। वो दिन का शेड्यूलिंग बनाने के लिए टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। वो बाकी सारे निर्णय गड़बड़ करते हैं, खाली लग्जरीज के निर्णय, आराम के निर्णय जल्दी ले लेते हैं। दुनिया में यदि अधिकांश लोग औसत हैं, दुनिया में यदि अधिकांश लोग एवरेज हैं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय लिए हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने निर्णय नहीं लिए हैं। निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है। इनडिसिसिवनेस इज ऑल्सो अ डिसीजन, डिलेइंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। यदि आप सोचते हैं कि निर्णय नहीं लेने से कोई चीज ठीक हो जाएगी तो आप गलत सोचते हैं। आप क्या कोई स्टाफ ट्रबल पैदा कर रहा है, आप उसको निकालने का निर्णय नहीं ले रहे हैं। आपकी ऑफिस छोटी पड़ रही है, आप नई ऑफिस का निर्णय नहीं ले रहे हैं। आपके पास अच्छी टीम की कमी है तो भी आप टीम हायर करने का निर्णय नहीं ले रहे हैं। आपको पता है आपके यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है तो भी
आप टेक्नोलॉजी का निर्णय नहीं ले रहे हैं। आपको पता है लोग आपके साथ गप करके टाइम पास करते हैं, तो भी आप उनको ना बोलने का निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो एक्चुअली आप एक चीज का निर्णय ले रहे हैं, वो चीज है असफल होने का निर्णय। मैं एक बार फिर से तीनों बातें दोहराता हूं। उन लोगों से कभी सलाह मत करिए जिन्होंने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल ना किया हो या बहुत बार असफल ना हुआ हो। सेकंड, अपने दिन को अपनी योजना के अनुसार बिताइए। दुनिया में किसी आदमी को अपनी योजना को डिस्टर्ब करने का अधिकार मत दीजिए। और थर्ड, अच्छा हो या बुरा, निर्णय लगातार लीजिए। जो निर्णय लेगा वही एक दिन बड़ा बनेगा। साथियों, यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचाओ, आप तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं जीवन के हर पहलू को टच कर रहा हूं, लगातार टच कर रहा हूं, ताकि मैं भारत को जगा सकूं और देश को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकूं। मुझे आपका साथ चाहिए। यदि इस वीडियो से आपके मन के किसी कोने को मैंने चोट पहुंचाई होगी तो मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूं। क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि चोट पहुंचाना जरूरी था। मैं वहीं पर वापस लेके जाता हूं। दीवार में कील ठोकने के लिए हथौड़ी चाहिए और बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए इंजेक्शन चाहिए। दिल दुखा भी है तो समझ लेना पाटनी जी ने जानबूझ के इंजेक्शन लगाया है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।